उत्तर प्रदेश के नई थाना क्षेत्र के शेरनगर गांव में मंगलवार दोपहर एक जोरदार किसान पंचायत आयोजित की गई, जिसमें शेरनगर, अलमासपुर, कुकड़ा, सरवर, धंदेड़ा और बिलासपुर के सैकड़ों किसान और ग्रामीण शामिल हुए। पंचायत की अध्यक्षता एडवोकेट सुकेश कुमार ने की। पंचायत में किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को नहीं देंगे। उनका कहना है कि सरकार उनकी सहमति के बिना जमीनों का विकास परियोजना के लिए चिन्हित कर रही है, जो उनके सामान्य अधिकारों का हनन है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि विकास के नाम पर विभाग द्वारा उचित मुआवजा या पुनर्वास नीति के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। पंचायत में वक्ताओं ने कहा कि यह जमीन उनकी आजीविका का मुख्य साधन है और इसे छीनना उनके भविष्य से खिलवाड़ करने जैसा है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जबरन भूमि अधिग्रहण का प्रयास किया तो वे बड़े आंदोलन की राह पर उतरेंगे। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक कोई जमीन किसी योजना के लिए नहीं दी जाएगी। पंचायत शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई, लेकिन किसानों के चेहरे पर सरकार की नीति के प्रति नाराजगी साफ झलक रही थी। ग्रामीणों ने कहा कि वे कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी जमीन की रक्षा के लिए पूरी कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुकेश कुमार सिंह है और मैं शेरनगर का निवासी हूँ। यहाँ पे मेरी ज़मीन है। आज पंचायत रखी है, क्या आज की जो पंचायत जो है उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, जो 3 गांव का जो रकबा है उसमें 6 गांव के लोग ही ज़मीन को जो है बिल्कुल एक सोची समझी नीति के तहत और बिल्कुल एक तरीके से समझिए कि किसानों को का जो कहना चाहिए उनको नुकसान पहुंचाने के तहत से ये ज़मीन हड़पना चाहती है, क्योंकि ये ज़मीन एक्वायर नहीं करना चाहती, अधिग्रहण नहीं करती। क्योंकि अधिग्रहण अधिनियम के तहत तो उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को कृषि भूमि का जो सर्किल रेट है उसकी सर्किल रेट का 4 गुना देना पड़ेगा, लेकिन वो 4 गुना नहीं देना चाहती। उन्होंने क्या है कि जो नोटिस भेजा है, ये आप समझिए कि पहला नोटिस जो है 28 धारा 28 का था, वो 13 मई 2025 में उन्होंने भेजा है पब्लिकेशन के जरिए, अखबारों के जरिए, जिसमें समय भी 30 दिन का दिया है, जबकि एक्ट के अंदर 6 हफ्ते का टाइम प्रावधान है। दूसरा इन्होंने नोटिस दिया है 17 जुलाई 2025 में धारा 29 का, जो कि इसमें तारीख दी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, 17 जुलाई 2025 की, जबकि ये नोटिस लोगों को प्राप्त हो रहा है 21 अक्टूबर 2025 में, जिसमें टाइम है 30 दिन का। जिससे टाइम बाढ़ पहले ही हो रहा है। ये धोखे से ज़मीन लेना चाहती है। कितनी जमीन है और कितने गाँव इसके? मैं आपको बताऊं, ये टोटल ज़मीन जो है 284 हेक्टेयर ज़मीन है, जिसका अधिग्रहण जो है गलत तरीके से करना चाहती है उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद। बल्कि अधिग्रहण के लिए लूटना चाहती है, हड़पना चाहती है। ये ज़मीन जो है शेरनगर की 200 लगभग 55-56 हेक्टेयर है, और ये धंदेड़ा की जो है 16 हेक्टेयर है, और बिलासपुर की लगभग 32 हेक्टेयर ज़मीन है, जिसको ये सोची समझी नीति के तहत, साजिश के तहत हड़पना चाहती है। जी, टोटल ज़मीन ये 284 हेक्टेयर है, लगभग ये समझिए 4200-4300 बीघे ज़मीन है, जो बहुफसलीय है, सिंचित है, बहुउपयोगी है, औद्योगिक है, वाणिज्यिक ज़मीन है, जिसको लेने का अधिकार उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को नहीं बनता, क्योंकि ये ज़मीन लोगों के आजीविका से जुड़ी हुई है, लोगों आजीविका का साधन है। और इस ज़मीन को कोई भी किसान, किसी भी धर्म का हो, किसी संप्रदाय, किसी गाँव का हो, किसी भी सूरत में, किसी कीमत में देना नहीं चाहता है। हम लोग चाहते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की योजना है, गृहस्थान 3, इसको तुरंत जो है निरस्त किया जाए, क्योंकि ये लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी कूटनीति है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ज़मीन कौड़ियों के भाव में लेगी और भू माफियाओं को हीरे के भाव में, समझिए कि चांदी के भाव में, सोने के भाव में बेचेगी, और लोगों से सहमति लेकर के लोगों को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर करेगी। सरकार कर रही है, ये मुझे लगता है शायद दिखावा है, लेकिन हकीकत ये है, मैं जो आपके सामने पेपर दिखा रहा हूँ, इस पेपर में क्लियर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से धोखा दिया जा रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि आपकी ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा है, लेकिन अधिग्रहण नहीं हुआ है, लैंड पूलिंग के तहत हड़पना चाहती है, जिसमें किसानों को 1/4 हिस्से का ज़मीन का केवल सर्किल रेट का चौथाई हिस्सा मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। और जो ज़मीन 1/4 ज़मीन मिलेगी उसको प्लॉट के रूप में, उसमें भी बेटरमेंट चार्ज लेंगे, जो कि किसानों से प्राप्त होगा। किसानों को ये प्राप्त नहीं है कि कहाँ पैसा दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, किस रूप में दिया जाएगा, कोई प्रावधान नहीं है, कोई डिटेल नहीं है। केवल ज़मीन के बारे में ये डिटेल नहीं है कि ज़मीन उसको प्लॉट के रूप में किस ज़मीन पे दी जाएगी, कहाँ दी जाएगी, कैसे दी जाएगी। कितने परिवारों की जमीन है? ये परिवारों की समझिए कम से कम 1000 लोगों की ज़मीन है। इसका विरोध काफी समय से करता आ रहे हैं। अब आज पंचायत भी है, क्या कुछ हल निकल पा रहा है इसका? इसका हल निश्चित निकलेगा, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की जो लैंड पूलिंग जो नीति के तहत लेना चाहिए, इसमें एक प्रावधान है कि लोगों के 70% सहमति आवश्यक है। अगर सहमति नहीं होती है तो ये योजना ऑटोमेटिक निरस्त हो जाती है।
अगर ये फर्जी तरीके से सहमति लेने का प्रयास करेंगे तो ये योजना सक्सेस हो सकती है, लेकिन हमें किसी कीमत पे किसी सूरत में सफल होने नहीं देंगे।